नमस्ते प्यारे मित्रों, आज हम वाच्य परिवर्तन की एक ट्रिक जानेंगे, एक कौशल सीखेंगे कि कैसे हम आसान से बड़े बड़े वाक्यों की वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। तो उससे पहले हमको ये जानना है कि वाच्य परिवर्तन होता क्या है, किसको हम वाच्य परिवर्तन कहते हैं। तो संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार की है, एक तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया हो उस वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्म के अनुसार होने वाली क्रिया को कर्मवाच्य कहा जाता है और जहां क्रिया की प्रधानता हो उस वाच्य को हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होती है, अकर्मक धातुओं की या कर्म की विवक्षा न होने पर भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हम लट लकार में वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। उससे पहले हम कर्तृवाच्य की एक वाक्य रचना को देखेंगे और उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है सीखेंगे। कर्तृवाच्य के जो फॉर्मूला है, ट्रिक है 1 to 1। कर्तृवाच्य की 1 to 1 और कर्मवाच्य की 3 1 1। इसको आपको याद रखना है। आपको दिखाई दे रहा है कि 1 to 1 जो है कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य जो है 3 1 1। अभी ये 1 to 1 और 3 1 1 क्या है? जो लोग नए हैं उनको ये मालूम नहीं हुआ होगा कि ये 1 to 1 और 3 1 1 फॉर्मूला होता क्या है। तो आज हम सीखेंगे कि 1 to 1 और 3 1 1 की फॉर्मूला से हम आसान से कैसे वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे। तो जैसे कर्तृवाच्य में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के वाक्य लिखा गया है बालकः वेदं पठति। इस वाक्य में पठति क्रिया है। क्या क्रिया है? क्रियापद क्या है? पठति। और जब पठति हम कहते हैं तो कर्तृवाच्य में कर्ता बालकः, बालकः पठति। और जब बालकः का द्विवचन हम लिखेंगे तो बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, अहं पठामि, त्वं पठसि, आवां पठावः, वयं पठामः। देखिए जब कर्ता में परिवर्तन होती है तो क्रिया में भी परिवर्तन हो जाती है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह वाच्य कर्तृवाच्य के रूप से जाना जाता है। तो कर्ता की प्रधानता जहां हो उस वाच्य को हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। और अभी आप देखिए बालकः जो है किस विभक्ति में है? प्रथमा विभक्ति, इसलिए मैं 1 लिखा हूं। और कर्म जो है वेदम वो द्वितीय विभक्ति में है 2। और कर्ता के अनुसार क्रिया है इसीलिए मैं उसको 1 के बराबर 1 ही लिखा हूं, 1 और 1। जब कर्ता में जो स्थिति होती है वचन में या कर्ता में अगर पुरुष में परिवर्तन हो तो क्रिया में भी पुरुष में परिवर्तन होती है। तो इस प्रकार 1 to 1 जो है कर्तृवाच्य की है। और जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 3 1 1। मतलब कर्ता तृतीय विभक्ति में हो, बालकः प्रथमा विभक्ति थी, अभी तृतीया हो जाएगी बालकेन। बालकः का तृतीय विभक्ति क्या है? बालकेन, बालकेन। और 1 1 मतलब कर्म के अनुसार क्रिया, वेदः पठ्यते। अभी कर्म जो है प्रधान है, प्रधान कर्म होने पर कर्म की प्रथमा विभक्ति हो जाती है तो वेदः पठ्यते। यहाँ मैं लिखा हूं, आप देख सकते हैं वेदः जो है एक वचन है इसीलिए पठ्यते। और वेदऊ हो जाएगा तो पठ्येते। बालकेन वेदऊ, अगर 2 वेद पढ़ा गया ऋक और यजुर तो वेदऊ पठ्येते, बालकेन वेदाः पठ्यन्ते। जब कर्म में परिवर्तन हो रही है तो क्रिया में परिवर्तन होती है। तो पठ्यते बनता कैसा है? पठ धातु यक प्रत्यय का य बचता है और ते लग जाता है। तो आत्म झक जो आत्मनेपदी प्रत्यय है, लभते सेवते इत्यादि। तो पठ्यते इसका रूप ऐसे ही चलेगा, पठ्यते, पठ्यते।
सभी धातु में यक प्रत्यय लगता है, सार्वधातु के यक सूत्र से, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में भी। तो पठ्यते, पठ्येत, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येत, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। अगर हम मध्यम पुरुष के कर्म को लिखेंगे, जैसे अहम त्वां पृच्छामि, इस वाक्य में आप देखिए अहम पृच्छामि, अभी जो क्रिया है, पहले क्रिया को देखने हैं, क्रिया किसके अनुसार है, पृच्छामि, इसलिए अहम। अगर अहम के स्थान पर मैं आवाम लिख दूं तो पृच्छामि के स्थान पर पृच्छावह हो जाएगा, और आवाम के स्थान पर अगर मैं वयम लिख दूं तो वयम पृच्छामः हो जाएगा, लेकिन त्वाम में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कर्ता में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। ये प्रथमा विभक्ति में है, वान कर्म द्वितीय विभक्ति में है, कर्म के अनुसार क्रिया है, यहां भी वान है, कर्मानुसारी क्रिया, कर्तानुसारी क्रिया, यहाँ कर्ता के अनुसार, सॉरी, तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया है, इसीलिए कर्तृवाच्य है। 1 2 1 फॉर्मूला देखो। अभी हम इसको क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य में। अभी कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर फॉर्मूला क्या होगा, 3 1 1, लिख दो पहले, 3 1 1। अभी अहम जो है प्रथमा विभक्ति, तो उसको तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कर दीजिए, मया। और त्वाम को क्या हो जाएगा, त्वम, प्रथमा विभक्ति त्वम, मया त्वम। अभी पृच्छ धातु है, यह आया पृच्छ, अभी त्वम जब हो जाएगा तो युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष में आता है, तो कर्म में अभी त्वम लिखा है, तो कर्म में अगर त्वम होगा तो मध्यम पुरुष का एक वचन जो है उस क्रियापद को हम लिखेंगे। जैसे पठ से पठ्य से होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, तो पृच्छ से क्या हो जाएगा, पृच्छ से, तो मया त्वम पृच्छ से। समझ में आया? तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप अपने आप बनाइए। त्वं मां पृच्छसि, त्वं मां पृच्छसि, इसको आप वाच्य परिवर्तन करके मुझे भेजिए। अगर आप इसको वाच्य परिवर्तन कर दिए तो आपको ये पाठ समझ में आया, मैं समझ लूंगा। तो आपको ये देखना है कर्मवाच्य में कर्म में कौन बैठा है। अगर यहां अहम लग जाएगा, जैसे अभी मैं आपको बोला ना त्वं मां पृच्छसि, तो त्वं कर्ता हो जाएगा, मां कर्म हो जाएगा, पृच्छसि, तो त्वं का तृतीया क्या हो जाएगा, त्वया। मां द्वितीय में है तो वान हो जाएगा अहम। जब अहम आ जाएगा तो युष्मत् शब्द रहने पर क्रियापद में मध्यम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। तो मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, जैसे यहां पठ्ये, तो त्वया अहम पृच्छ्ये, त्वया वयम पृच्छ्यामहे। अगर त्वं बालकं पृच्छसि है तो त्वया बालकः, बालकः भी कर्म में है, तो बालकः युष्मत् और अस्मत् में नहीं आ रहा है, ये किस में आ रहा है, अन्य में आ रहा है, एक वचन में, इसलिए पृच्छ्यते हो जाएगा। तो ये जो क्रियापद में लिखा हूं पठ्यते का, पठ धातु का, तो सभी धातुओं का ऐसे ही आप रूप बना सकते हैं। मूल धातु से य प्रत्यय यक लगा दीजिए, यक का य बचता है, तो पठ प्लस य पठ्य हो गया, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, रूप चलाइए। तो ये जो आज का फॉर्मूला था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की। और वाच्य परिवर्तन में भी एक भाववाच्य होती है, जैसे बालकः हसति, इसमें कर्म नहीं है। क्यों नहीं है कर्म? बालकः हसति में कर्म क्यों नहीं है? अभी बालकः हसति, जो हसति क्रिया है, यह क्रिया अकर्मक है। धातु क्या है इसमें, हस, जो कि अकर्मक धातु है, जिसकी कर्म संभव ना हो। तो बालकः हसति में क्रिया की प्रधानता है। यहां तो कर्तृवाच्य है, कर्ता की प्रधानता, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रहा है। तो बालकः हसति, बालकौ हसतः, बालकाः हसन्ति, तो कर्ता में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है।
तो यहां जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इसमें कर्म वाच्य में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। किस वाच्य में परिवर्तन करेंगे? भाव वाच्य में। तो भाव वाच्य में क्या होगा? वही 1 का 3 हो जाएगा, बालकेन हस धातु का क्या हो जाएगा? हस्यते। आपको ये बात बताना चाहता हूं, भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन में ही क्रिया होती है, केवल हस्यते ही होगा, हस्यते हस्यन्ते नहीं होगा, हस्य से हस्यते ये नहीं होगा। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का तो नहीं होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में ही ग्रहण होगा। अहम हसामि मया हस्यते, त्वम हससि त्वया हस्यते, सः हसति तेन हस्यते, बालकः खादति बालकेन खाद्यते। अभी देखिए बालकः खादति में खादति तो सकर्मक धातु है, लेकिन यहां कर्म नहीं कहा गया। अब अभी कर्म की विवक्षा ही नहीं है, तो यहां जब कर्म नहीं है तो हम क्यों कर्मवाच्य में परिवर्तन करें? हम भाववाच्य में ही परिवर्तन करेंगे। बालकः हसति 1 और 1 कर्ता के अनुसार क्रिया, बालकः प्रथमा विभक्ति में है तो क्रिया कर्ता के अनुसार चल रहा है, इसीलिए बालकः हसति 1 1। अभी जब इसमें भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे 3 1 हो जाएगा, 3 1। क्यों 3 1? बालकः का बालकेन होगा और हसति का हस्यते 1 एक वचन नहीं होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपको याद रहे तो आप भाववाच्य में बना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की यही नियम है, कर्तृवाच्य में 1 to 1 और कर्मवाच्य में 3 1 1। ये आपको याद रखना है। भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन में जो क्रियापद है उसी का ही आप ग्रहण करेंगे, दूसरे किसी के कोई भी पुरुष और कोई भी वचन का ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको वाच्य परिवर्तन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ होगा। मेरा प्रयास था आपको समझाने के लिए कि वाच्य परिवर्तन कठिन नहीं है, कष्ट नहीं है, बहुत आसान से आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तो उसी प्रकार जैसे बालक ने वेद को पढ़ा, बालक के द्वारा वेद पढ़ा गया, ऐसे। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में स्पष्ट जानकारी अगर प्राप्त हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप आपके मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी लाभान्वित कराइए, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।